ई-लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 14 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, इन्हें चुना गया है प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका 2020 ने पर्सन ऑफ द ईयर। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यानी नए संसद भवन का निर्माण कब तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 15 अगस्त 2022 तक भारत की आज़ादी की 75th ईयर सेलिब्रेट करेगी इंडिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि उस टाइम तक ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाए। आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत रोजगार के नए अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने दिन की व्यवस्था की गई, कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? तो 1584 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 की। आपको ज्ञात होगा कोरोना वायरस के कारण जो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और हमारे जो रोजगार के साधन थे वो काफ़ी कम हो चुके थे, क्योंकि कोरोना वायरस ने इस तरह से तबाही मचाई थी कि जो हमारा युवा वर्ग कहीं अपने बाहर के राज्यों में भी काम करता उन्हें भी अपने राज्य में वापिस आना पड़ा था। तो केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंतर्गत 1584 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। और यह प्रश्न या इस तरह के फैक्ट्स आप मुख्य परीक्षा में भी लिख सकते हो। हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय बबल समझौते के तहत एक दूसरे देश के लिए विमान सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है? तो नेपाल के साथ में भारत ने जो एक द्विपक्षीय बबल समझौता है उसके तहत अपनी विमान सेवाओं को शुरू करने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा तेलंगाना में स्थापित किया गया है राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र। देखिए हाल ही में हमारी टीम आजकल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, TWO एटसेट्रा, ट्रैफिक मैनेजर इत्यादि के जो एग्जामिनेशन हुआ उनके पेपर सॉल्व कर रही है। तो जो उन पेपरों का जो समीक्षा करने के बाद ही हम आपको सुजेस्ट करें तो ये जो इस तरह का प्रश्न है उस तरह के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि इलास्ट्री प्लेटफॉर्म जो आपको करंट अफेयर लेकर आता है बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म के करंट अफेयर होते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा जो ये कोइलवर पुल है कहां पर है जी? बिहार राज्य में अवस्थित है। भारतीय मूल की सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉक्स यानी CPC की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। प्रमिला जयपाल को चुना गया है, याद रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, इनका संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा जो प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान है इनका संबंध है रोमानिया से। और आपको यहाँ पे और भी याद रखना है रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट तथा मुद्रा रोमानियाई ल्यू है। यूके स्थित ईस्टर्न आई समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित की गई 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में पहला स्थान किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? तो सोनू सूद को ये पहला स्थान प्राप्त हुआ। काफ़ी अच्छे ह्यूमन है, आपने देखा लॉकडाउन के दौरान भी जो कितने लोगों को उन्होंने भोजन की व्यवस्था की थी। तो इस तरह के व्यक्तित्वों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और जितना संभव हो सके तो सहायता करनी चाहिए। आपसे हमारी टीम यही सहायता मांगती है कि हमारे इसी YouTube चैनल के लिंक को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसकी थीम क्या थी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस था उसकी थीम क्या थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। आगे डिस्कशन करेंगे 14 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों की रैंकिंग में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो 11वां स्थान हमारे हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो नौनी में अवस्थित यूनिवर्सिटी है उसे 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार ने प्रदेश के नए उद्यमियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए हिम स्टार्टअप योजना के अंतर्गत
कितने करोड़ रुपए का उद्यम कोष यानी वेंचर फंड स्थापित किया है? तो 10 करोड़ रुपए का उद्यम फंड बनाया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, ताकि हिम स्टार्टअप योजना के अंतर्गत नए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा सके। और याद रखिएगा, भारत को जो स्टार्टअप योजना है, स्टार्टअप में यदि बात करें तो 7वां स्थान प्राप्त है पूरे भारत में, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। प्रदेश की दूसरी सबसे बेहतरीन पैराग्लाइडिंग साइट कहां पर विकसित करने के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो राजगढ़ की सैर जगास पंचायत में पैराग्लाइडिंग साइट विकसित की जा रही है। आपको ज्ञात होगा, इससे पहले आप बीड बिलिंग के बारे में सुनते थे। हाल ही में विद्या बालन भी वहां पे आई हुई थी, जो कि फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री है। तो यहाँ पे देखिए एक और साइट इस तरह की विकसित की जा रही है, जो कि राजगढ़ की सैर जगास पंचायत में अवस्थित है। मई 2018 में मंडियाली टांकरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इस पुस्तक को लिखा गया था श्री जगदीश कपूर के द्वारा। याद रखिएगा, यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, आज आपको ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी भी किताब है, उस किताब को यदि आप परचेज करते हैं तो आप उस किताब से डेफिनेटली लाभान्वित होंगे, क्योंकि इस किताब का नियमित रूप से मूल्यांकन भी किया जाता है। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब की, जो कि हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर आधारित है। इस किताब को इस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया था कि हिमाचल के अभ्यर्थियों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनका मार्गदर्शन किया जा सके। हाल ही में पिछले कल यदि 13 दिसंबर 2020 की बात करें तो टीजीटी आर्ट्स की परीक्षा का आयोजन हुआ। उसमें करीब 15 प्रश्न हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछे गए थे। 100% प्रश्न इसी किताब से पूछे गए थे। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर वाली प्लेलिस्ट में जाना है और उस वीडियो को देख लेना है। वीडियो को देख के आपको अनुमान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पेज नंबर के साथ में उस समीक्षा की है। यदि इसके कुछ दिन पहले की बात करें, टीजीटी मेडिकल की परीक्षा में भी 100% प्रश्न इसी किताब से पूछे गए थे। टीजीटी नॉन मेडिकल की परीक्षा की बात करें तो उसमें 15 में से 14 प्रश्न इसी किताब से पूछे गए थे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए। तो आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं ilastudy.co.in वेबसाइट से। और आपको बता दें, इलास्टडी प्लेटफॉर्म करंट अफेयर भी आप लोगों के लिए लेकर आती है पुस्तिका के रूप में। अभी तक की बात करें इस वर्ष की, तो आपको जनवरी से जून तक के 6 महीने की किताब उपलब्ध करवाई गई थी। उसके बाद आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की किताब 3 महीने के करंट अफेयर्स की हमारी टीम के द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी। अब आपको आगे जो 3 महीने बचते हैं आपके पास तक, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनकी 3 महीनों की एक अलग से आपको किताब उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसी के साथ में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारे करंट अफेयर्स नहीं लिए हैं, उनके लिए हम एक ईयरली बुक भी लॉन्च करेंगे। 1 जनवरी 2020 तक कोई किताबें आपको मिल जाएगी। इन किताबों की सबसे बड़ी विशेषता होगी, इनके अंदर आपको हिमाचल प्रदेश के डे टू डे के करंट अफेयर्स मिलते हैं। ऊपर डेट डाली होती है, नीचे करंट अफेयर्स होते हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स होते हैं। और उसके बाद आपको इसी में गिरिराज समाचार पत्र का सारांश भी उपलब्ध करवाया जाता है। यही कारण है कि इन करंट अफेयर्स में से बहुत से प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप टीजीटी आर्ट्स की परीक्षा की बात करेंगे तो बहुत से प्रश्न हमारी इस किताब से पूछे गए थे। और टीजीटी आर्ट्स की मिशन की भी सेपरेट बुक है, जो कि काफ़ी लाभान्वित साबित हुई। यदि हम इस टीजीटी आर्ट्स परीक्षा की बात करें, जिसका आयोजन हुआ 13 दिसंबर 2020 को। और अब आपको बता दें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि हमारी टीम के द्वारा जीआईटी की परीक्षा की किताब भी लॉन्च की गई है। तो आप इस किताब को भी परचेज कर सकते हैं। अभी आपको ये किताब डिस्काउंट के साथ में हमारी वेबसाइट पे मिल रही है। यह किताब आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। इन किताबों को परचेज करने के लिए आप विजिट कीजिए ilastudy.co.in। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।